मथुरा शहर एक भयंकर तूफान से जूझ रहा था। यमुना नदी ने एक प्रचंड रूप ले लिया था और गरजती हुई बिजली से भरी उस रात राजा कंस के कारागार में एक बालक ने जन्म लिया। ऊंची ऊंची लहरें और भयंकर बरसती हुई बारिश के बीच उसके पिता अपने नवजात पुत्र को एक कटोरी में रखकर अपने सर के ऊपर उठाकर बिना रुके आगे बढ़ रहे थे। उनके साथ ऐसी दैवीय शक्ति थी जिसे यमुना का प्रकोप भी रोक न सका। एक भी लहर उनके सर तक नहीं पहुंच पा रही थी। बारिश की एक भी बूंद उन पर नहीं पड़ रही थी, क्योंकि स्वयं शेषनाग पूरे रास्ते उनकी रक्षा कर रहे थे। जब यमुना नदी को पार कर वो अपने मित्र नंद के घर पहुंचे तो उन्होंने उस नन्हे बालक को उन्हें सौंप दिया और इस तरह गोकुल में आगमन हुआ श्री कृष्ण का, वो दिन जिसे आज हम जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। इस उत्सव पर श्री कृष्ण के सभी अलग अलग रूपों और नामों की पूजा की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण के इन्हीं अलग अलग नामों से कई कहानियां जुड़ी हैं? कहते हैं श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन प्रेम की धुन थी। वो जब भी बांसुरी बजाते तो इंसान, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, समस्त संसार उस धुन से मोहित हो जाता था। लेकिन उनकी बांसुरी कैसे बनी, इसके पीछे की कहानी जानकर आप सोच में पड़ जाओगे। पौराणिक कथा के अनुसार श्री कृष्ण को बांसुरी भगवान शिव ने दी थी। जब श्री कृष्ण को बालक रूप में देखने के लिए सभी देवी देवता गोकुल जा रहे थे तो भगवान शिव को भी श्री कृष्ण से मिलने की इच्छा हुई। लेकिन वो नन्हे कृष्ण के लिए कुछ भेंट में ले जाना चाहते थे, कोई ऐसी वस्तु जो हमेशा उनके पास रहे। फिर भगवान शिव ने ऋषि दधीचि की हड्डी के टुकड़े को लिया और उसे घिसने लगे। ऋषि दधीचि एक महान ऋषि थे जिन्होंने धर्म के खातिर अपना देह त्याग अपने शरीर की हड्डियों को दान किया था। इन्हीं की हड्डियों से इंद्रदेव का वज्र और 3 शक्तिशाली धनुष बनाए गए थे और ऋषि दधीचि की हड्डी से ही भगवान शिव ने श्री कृष्ण के लिए बांसुरी बनाई थी और गोकुल जाकर नन्हे कृष्ण को उपहार में दी थी। श्री कृष्ण ने इसे भगवान शिव का आशीर्वाद समझकर इसे हमेशा अपने पास ही रखा। जब पहली बार उस बांसुरी से धुन निकली ना, वो कोई धुन नहीं बल्कि एक दिव्य आवाज की तरह थी। वो आवाज इतनी मधुर थी कि न सिर्फ गोपियां बल्कि प्रकृति के हर एक कण में उसका असर महसूस किया जा सकता था। उनकी इसी सुरीली धुन की वजह से उन्हें मुरली मनोहर और बंसी बजैया के नाम से जानते हैं। कहते हैं कृष्ण हमेशा बांसुरी अपने पास ही रखते थे, जिसके कारण बाकी गोपियां और राधा रानी तक उस बांसुरी के प्रति जलन महसूस करती थी। लेकिन राधा के बिना कृष्ण की बांसुरी का कोई मोल ही नहीं था। एक कहानी के अनुसार जब राधा रानी के देह त्यागने का समय आया तब राधा रानी ने श्री कृष्ण से कहा कि वो उनकी पसंदीदा धुन एक बार फिर से बजाए। तब श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से एक मधुर धुन बजाई, लेकिन उस धुन में उनकी प्रिय राधा को खोने का दर्द छुपा था। इसलिए राधा रानी के जाने के बाद श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी को तोड़ दिया और फिर कभी उन्होंने बांसुरी को हाथ तक नहीं लगाया। लेकिन आज भी जब जब श्री कृष्ण का नाम आता है, उनके नाम के साथ उनकी बांसुरी की धुन सुनाई देती है। कहते हैं राधा कृष्ण का प्रेम एक ऐसा प्रेम है जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया और ना ही कभी समझ पाएगा। एक कहानी के अनुसार जब श्री कृष्ण एक बालक थे तब उनकी माता यशोदा उन्हें अपनी सखी कीर्ति के घर ले गई थी। उसने कुछ ही महीनों पहले एक पुत्री को जन्म दिया था। जब माँ यशोदा ने उस पुत्री को देखा तब उनके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। वो बच्ची फूल की तरह नाजुक थी और उसमें सोने जैसी चमक थी। लेकिन कीर्ति के चेहरे पर कोई भी मुस्कान, कोई भी खुशी नहीं थी। इसकी वजह पूछने पर उन्होंने बताया कि ये बच्ची देख नहीं सकती। पैदा होने से लेकर आज तक उसने कभी अपनी आंखें ही नहीं खोली। वो दोनों बातें करते करते थोड़ी दूर जाकर बैठ गए। इतने में बाल कृष्ण पूरे घर में टहलने लगे और उस बच्ची के पालने की ओर पहुंचे। उन्होंने अपने नन्हे पैरों पर खड़े होते हुए उस पालने के ऊपर से उस बच्ची को देखने की कोशिश की। कुछ ही देर बाद जब माँ यशोदा कीर्ति से विदा ले रही थी तब उन्होंने देखा कि पालने में वो बच्ची पूरी तरह से अपनी आंखें खोलकर मुस्कुरा रही थी। ये बच्ची और कोई नहीं बल्कि श्री कृष्ण की प्यारी राधा रानी थी।
जिसने अपनी आंखें तब खोली जब उन्होंने श्री कृष्ण को देखा। जब पहली बार राधा ने कृष्ण को देखा, वो बस उनके ही रूप में खो गई थी। कहते हैं उस पल के बाद से श्री कृष्ण उनके दिलो दिमाग से कभी अलग ही नहीं हुए। उनकी नज़र में श्री कृष्ण सिर्फ उनके ही थे और राधा कहती थी, मैं कृष्ण में जीवित हूँ और कृष्ण मुझ में, और इस चीज़ को कोई बदल नहीं सकता। वो हमेशा के लिए मेरी आंखों में बसे हुए हैं। और कृष्ण के लिए भी राधा का रिश्ता कुछ अलग ही था। राधा पूरी तरह से कृष्ण को समर्पित थी और कृष्ण के लिए राधा उन्हीं का हिस्सा था। इसीलिए आज हम उन दोनों का नाम साथ में लेते हैं, राधा और कृष्ण नहीं बल्कि राधा कृष्ण। राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं और कृष्ण के बिना राधा का कोई अर्थ ही नहीं। हर साल गोकुलवासी इंद्रदेव की पूजा करते थे ताकि उनके गांव में अच्छी बारिश हो और उनकी खेती अच्छे से होती रहे। लेकिन एक दिन श्री कृष्ण ने अपने पिता नंद महाराज से पूछा, हम इंद्रदेव की पूजा क्यों करते हैं? बारिश का आना प्रकृति का नियम है और फसल का उगना हमारे कर्मों का खेल है, हमारे श्रम का फल है। ये गोवर्धन पर्वत जो हमें हमारा आहार प्रदान करता है, हम इसकी पूजा करने की बजाय इंद्रदेव की पूजा क्यों करें? ये सुनकर नंद महाराज और सभी गांव वाले श्री कृष्ण की बात से सहमत हो गए। उन्होंने गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का निर्णय लिया। लेकिन इस बात से इंद्रदेव को लगा कि उनका अपमान हुआ है। वो अत्यंत क्रोध से भर गए। अचानक गोवर्धन पर्वत के ऊपर काले घने बादल मंडराने लगे। जोर जोर से तूफानी हवाएं आने लगी। देखते ही देखते पूरा गोकुल घनघोर बारिश की चपेट में आ चुका था। सभी लोग घबरा गए थे। सभी ग्वाले, गाय, पशु पक्षी सब कृष्ण के पास मदद मांगने आए। श्री कृष्ण भी समझ चुके थे कि ये इंद्र का अहंकार है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए सबको अपनी आंखें बंद करने को कहा। थोड़ी ही देर में सभी को बारिश महसूस होना बंद हो गई। जब सबने अपनी आंखें खोली तो उनके सामने एक चमत्कार था। श्री कृष्ण पूरे गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाए हुए थे। उस बड़े से पर्वत से सभी गांव वालों को अपनी शरण में ले लिया था। अगले 7 दिनों तक लगातार श्री कृष्ण उसी अवस्था में पर्वत को उठाए खड़े रहे और इंद्र के प्रकोप का सामना किया। आखिरकार इंद्रदेव का अहंकार टूट गया और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने मौसम को ठीक कर दिया और श्री कृष्ण से माफी मांगी। उस दिन से श्री कृष्ण गोविंद के नाम से जाने गए, जो सारे संसार के रक्षक है। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में कई अलग अलग भूमिकाएं निभाई, जिसमें उनके कई अलग अलग नाम हुए। अपनी यशोदा मैया से वो कान्हा कहलाए, गोकुल वासियों के लिए नंद कुमार और अपने भक्तों के लिए हरि, अपनी गोपियों और राधा के लिए वो मोहन कहलाए। आपके थॉट्स हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसे ही अनसुनी, अनकही और रहस्यमयी कहानियाँ जानने के लिए मिस्टीरियस टॉक्स को सब्सक्राइब करें।